मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन और सेक्सी औरत है और मेरी साली भी किसी सेक्स बढ़िया से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इनके ख़ानदान की सारी लड़कियाँ एकदम सुरख-सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं उस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हुमैरा था, जबकि मेरी साली का नाम सुमैरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि सुमैरा को वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और सुमैरा काफ़ी बेचैन है। मैंने उसको बख्शिश इजाज़त दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात नहीं थी भी नहीं, क्योंकि मेरे सुमैरा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ सेक्स तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरी दिल में उसके साथ सेक्स करने की शायद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं सेक्स कोट कर भरा हुआ था। किसी पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ सेक्स करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था, एक टट्टी से पेड़ कहाँ बढ़ता है। खैर, कुछ दिन बाद सुमैरा हमारे घर शहर उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो नहीं हुआ, मगर ये समझ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, सुमैरा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो इससे भी ज़्यादा बाजी नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ी थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो इसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वह दिन वापस घर आ जाती थी। खैर, सुमैरा के रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाती थी और रात को देर से वापस आती थी, ताकि सुमैरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो सुमैरा इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अब्बू उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी करना चाहते हैं और इसके ना मानने पर इसके हाथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सुमैरा तो किसी और दिलचस्पी रखती है तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी। अगर इसने छोड़ना चाह दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़े साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर सेक्स करने के बाद सो रही थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखी फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां सुमैरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं आस-पास चलता हुआ किसी न किसी चीज़ को आड़ लेता हुआ सुमैरा के नज़दीक पहुंच गया। मैं देखकर हैरान रह गया कि सुमैरा ने अपना एक हाथ सलवार में डाला हुआ था और यकीनन वो अपनी चोट को मिसर रही थी, बल्कि वो इन हिदायत पर अमल पैरा थी जो इसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, तक पहुँचे थे। सुमैरा इस बातों में भी अपनी चाहत और सेक्स तक जा पहुँची थी। सुमैरा इस बातों में भी अपनी चाहत और सेक्स की तलब का इज़हार कर रही थी और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त अपनी प्यार बुझा सकती है। सो ऐसा ही कर रही थी। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी इंतहा भी नहीं रही, क्योंकि मैं अब सुमैरा पर हाथ डाल सकता था। अब तक मैं ये समझ रहा था कि वो सीट बैक होगी और इस लड़के के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देगी, मगर इनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब सुमैरा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर इसने शोर भी मचाया तो मैं इसे फ़ोन पर होने वाली बातचीत दोस्तों को बताकर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में सुमैरा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पीने के बगैर वापस आ गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और नुस्खा बनाता रहा कि किस तरह सुमैरा पर हमसे मेरी ब्याह में आ जाए। खैर, इस सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि सुमैरा अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी? वो इसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक
सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूँगी, आप नाश्ता करके फिर जाएँ। मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हुआ। ऑफिस में भी सारा दिन मैं मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर में तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने इससे कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारे रिहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने कहा, मैं क्या रहूँगा। इसने जवाब दिया, मेरा ही मैं आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन वापस आ जाऊँगी। मैंने पैसा मार्केटिंग की करते हुए इसको इजाज़त दे दी।